मेंसुरेशन, बेलन, शंकु, गोला। मेंसुरेशन का एक वीडियो मैंने पहले ही बना के डाल चुका हूँ, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मेंसुरेशन का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम बेलन, शंकु, गोला आधारित प्रश्न देखेंगे। बेलन मतलब सिलेंडर, शंकु मतलब कोण, और स्फेयर यानी गोला, तीनों को इसमें देखा जाएगा। और घन घनाभ यानी कि क्यूब, क्यूबाइड के क्वेश्चन जो हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए पहले ही वीडियो मैंने डाल दिया है। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। आज बात करेंगे हम लोग सिलेंडर की। अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। सिलेंडर का शेप इस प्रकार से होता है। और उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने सारे फार्मूले भी बता रखे हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका हो गया सिलेंडर। अब सिलेंडर का ये जो हिस्सा होता है ये क्या होती है, रेडियस होती है। और यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये क्या होता है, इसका एच होता है, यानी हाइट होती है। और ये जो सर्कल ऐसे बना हुआ ये क्या है, इसके सरकमफ्रेंस है। ये इसके क्या सरकमफ्रेंस है। तो ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ेंगी। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टीएससी यानी टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो, अगर टोटल सरफेस एरिया में देखें तो 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर कामन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 आ गया। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। एच की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। रेडियस की वैल्यू 3.5 है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिर देखिए, ये कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 पाई आर और फिर एच प्लस आर, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 की वैल्यू रखी है, ठीक है। पाई की वैल्यू है, फिर आर यानी 3.5 है, एच प्लस आर ये आपका दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, इस 3.5 को कर लीजिए 7/2। इस 3.5 को कर लीजिए 7/2। जैसे 7/2 करेंगे, 7 से आपका 7 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। बचेगा क्या आपका 22 इंटू 3.5। और इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11.5 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 253 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ पाएँ, ठीक है। अब क्या क्या बोला था, अब इसी क्वेश्चन का अगर मान लीजिए हमें निकालना हो वक्र पृष्ठ, मतलब सी एस से अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। अब सी एस से का फार्मूला क्या होता है, सी एस से का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। सी एस से का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच क्या होता है, सी एस से होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ। अब इसमें देखो 2 की रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। देखो रेडियस को मैंने डायरेक्ट 7/2 रखा, जिससे कट जाता है। एच की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। 3.5 भी रख सकते हो, लेकिन 3.5 को आप 7/2 ही तो कहेगा, 7 का आधा 3.5 ही तो होता है, यानी 7/2 मतलब 7/2 मतलब 3.5। जैसे रखेंगे तो 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका, बचा के आपका 22 और 8 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 176 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो इसका आपको वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो। अब आयतन का फार्मूला वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या रखेंगे 7/2, फिर 7/2 रख देंगे और फिर आपका 8। अब देखिए यहाँ पे 2 से आपका 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 आपका कट जाएगा। 2 1 जा 2, 11 2 जा 22 आ जाएगा, ठीक है। और इधर आप ये 8 दिया है तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा। बचा के आपका इधर 77 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर 308 आ जाएगा। बात समझ में आए, कितना आसान क्वेश्चन बन गया देखो। 3.5 से करेंगे थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। जितना ही आप आसान करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि जो आपका ये दिया हुआ है इसको क्या कर लीजिए कि आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जल्दी से पहले पढ़िए। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। देखो क्या दे रखा है, रेडियस। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या यानी रेडियस दे रखा है, प्लस ऊंचाई यानी हाइट दे रखा है। दोनों का योग कितना दे रखा है, 37 मीटर दे रखा है। बात समझ पाए। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि टीएससी भी आपको दे रखा है। टीएससी आपको कितना दे रखा है, 1628 दे रखा है।
और टीएसए का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2πr और h प्लस आर होता है। क्या होता है, 2πr h प्लस आर। देखो h प्लस आर प्लस एच को या h प्लस आर को, यही बात हो गई। तो ये वैल्यू तो आपको दे रखी है। तो कह रहा है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस तो दिया नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, बात को समझिएगा, बात को समझिए। सबसे पहले देखिए, अगर बात करें तो जो गिवन है वो लिख लिया मैंने, ठीक है। अब फार्मूले में देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको टीएसए दे रखा है, ये रख दिया मैंने, ठीक है। फार्मूला मैंने बता दिया, ये होता है फार्मूला। तो फार्मूले की जगह पे ये 37 दे रखा, ये रख देंगे। इधर पाई की वैल्यू 22.7 पता ही है आपको। अब देखो जो कट रहा है काट दीजिए। अब क्या क्या कट रहा है देखिए ध्यान से। अब इसको जब हम काटेंगे पूरा पूरा, तो अगर रेडियस निकालना है आपको, तो ये वाला जो है 1628 और ये मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 22 इंटू 37 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटना है आपको आसान तरीके से। कैसे काटेंगे, देखो 11 से कट रहा है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कितना बचा 5 बचा, और 5 2 हो गया, 11 4 जा 44, कितना बचा आपका 44, और कितना था आपका ये 52, यानी कि 8 11 8 जा आपका 88 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से आप काट सकते हो, तो कितना कट जाएगा आपका ये 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर आप काट सकते हो 37 दूना, ठीक है, और फिर इस 2 से 2 काट सकते हो। देखो रेडियस कितना आ गई आपकी 7 आ गई, बात समझ पाए। अब जैसे मैंने काटा तो रेडियस कितनी आ गई 7 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि हाइट पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था कि रेडियस और हाइट का प्लस कितना था 37। अगर यहाँ पर रेडियस रख दें तो आपको यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 37 माइनस 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यानी हाइट कितनी आ गई 30 आ गई। अब आपसे पूछा था कि इसका वॉल्यूम बताइए। अब वॉल्यूम बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पर 22/7 7 इंटू 7 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। बात समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक बेलन है, सिलेंड्रिकल हाइट जो रखी है 14 सेंटीमीटर, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कट सरफेस एरिया आपको कितना दे रखा है 88 दे रखा है। तो आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या आपको इसमें फाइंड करना है, त्रिज्या आपको फाइंड करना है। देखिए फार्मूला क्या होता है CSA का, CSA का फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2πRh, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh है। अब देखो क्वेश्चन की अगर बात करें, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, देखिए ये आपको CSA दे रखा है 2πRh की वैल्यू 88 दे रखी है, ठीक है। और 88 तो, और इधर की अगर बात करें तो इधर देखो 2 तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 आ जाएगी। रेडियस आपको नहीं पता है, h आपको 14 पता हुआ है, देखो यहाँ पे h आपको पहले से पता है, ठीक है। अब जितना कट रहा है काटो, 7 जा 7 7 2 जा 14, ठीक है, और फिर इसको काटते हैं, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 जा 44 44 2 जा 88, यानी इधर भी 88 आ गया, और इधर लिखते हैं 88 इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई करने पर आ गया है, और कितना दिया है रेडियस, तो 88 से 88 कट जाएगा, तो नहीं आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, रेडियस कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बात समझ पाएँ। एक बेलन के आधार का व्यास, इसमें इस बार व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर, इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर की इतनी रेडियस है, और इस पूरे को अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2r, यानी कि रेडियस जो होती है वो 2 टाइम्स होती है किसके इक्वल में, डायमीटर के। जैसे इस क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 42 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी 21 आएगी। यानी जब भी आपको क्या दे रखा होगा, डायमीटर दे रखा होगा, तो रेडियस उसका हाफ कर देंगे, यानी रेडियस इसमें कितनी हो जाएगी 21। और क्या दे रखा है, उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल CSA आपको दे रखा है, CSA कितना दे रखा है आपको 1320। CSA क्या होता है आपका 2πRh होता है 1320, ठीक है। और कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, हाइट ज्ञात करना है, जहाँ पे रेडियस भी आपको दे रखा है, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने की अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन आपका फिर से बता देते हैं कि आपको वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πRh होता है, जिसमें से वक्रपृष्ठ आपको दे भी रखा है, इधर आपको
रेडियस भी दे रखा है और हाइट आपको निकालना है। तो जैसे ही रख देंगे 2 पाई आर एच की वैल्यू 1320 रख देंगे और 2 पाई में 2 रख देंगे, पाई के वैल्यू 22/7 रख देंगे, रेडियस के 21 रख देंगे और इंटू एच आपको निकालना ही है। तो 7 1 7, 7 3 आ जाएगा। और अगर बात करें और कटेगा, अब डायरेक्ट काटते हैं 11 2 इधर 11 से भी काट रहे हैं तो 11 जो 11, 11 जो 22 और ये 0 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, h बराबर 10 आ जाएगा। बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर तथा आयताकार 924 मीटर क्यूब है। तो आधार की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई तथा उसके व्यास के अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ लिया है। तो देखो क्वेश्चन ने क्या क्या दिया हुआ है आपको, वक्रपृष्ठ दिया है और वो आयतन भी दिया है, वक्रपृष्ठ और आयतन दिया हुआ है। और वक्रपृष्ठ और आयतन की अगर बात करें, अगर रख दिया जाए तो यहाँ पर देखो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, एक रेडियस से एक रेडियस भी कट जाएगी, एच से एच कट जाएगा। ठीक है, काटिए, कोट काटने को मुख्य उद्देश्य भी नहीं है। अब इन दोनों को रख दिए, इनकी क्षेत्रफल की यानी कि वक्रपृष्ठ CSA की वैल्यू नीचे, आयतन की वैल्यू रख दीजिए। रखने के बाद अगर इन दोनों को काटना पड़ेगा। कैसे कह रहे थे, देखो पाई से पाई साफ साफ कट रहा है। ठीक है, 1 रेडियस भी कट रही है, एच भी कट रहा है। क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2, नीचे बच रहा है आर, और इधर आपका इक्वल में क्या लिखा है 264 और डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है आपका 924 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस 2 से 2 कट पूरा कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 4 जा, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब रेडियस अगर बराबर निकालना है तो ये आपका हो जाएगा 924 डिवाइड बाई 132 हो जाएगा। क्यों, देखो रेडियस यहाँ पर नीचे दे रखी है ना, तो जब रेडियस को ऊपर लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, 132 अपान जो है वो नीचे आ जाएगा, 1924 ऊपर आ जाएगा। अभी कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। तो हाँ, ये आपका 7 टाइम्स जाएगा काटेंगे जब, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। बात समझ पाए? अब देखो रेडियस 7 आ गई। अब आगे देखो 2 पाई आर एच यानी कि आपका CSA होता है 2 पाई आर एच होता है। अगर यहाँ की बात करें तो 2 आपको पता ही है 22/7 हो जाएगा। देखो ना आपके, और रेडियस आपका कितनी आ गई 7 आ गई है। आपको निकालना क्या है, एच निकालना है। इक्वल में क्या दिया है आपका 264 दिया हुआ है, 264 दिया हुआ है। अब इस 7 से 7 कट गया। ठीक है, 11 2 जा, इधर 11 से काट रहे हैं, 11 2 जा 22, 11 4 जा। ठीक है, फिर कितना 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 6 जा 24, यानी एक्स की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। समझ पाए? तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया। अब क्या पूछा क्या था, नहीं भाई पूरा नहीं हुआ अभी। क्या हाइट नहीं पूछा था आपसे, पूछा था इसकी रेशियो बताइए। तो देखिए रेडियस कितनी आई थी आपकी, रेडियस आती है आपकी 7 और हाइट कितनी आई है आपकी 6। इन दोनों का रेशियो चाहिए और उसमें भी किसका, व्यास यानी डायमीटर का चाहिए। तो ये क्या होता है, डायमीटर में दुगना हो जाएगा तो 7 कितना हो जाएगा आपका, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 14। और ये कितना है, हाइट 6 है, ये आपका आ जाएगा। आप अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी कितना आ जाएगा आपका 7:3 आ जाएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः, ठीक है, 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः, या फिर कह सकते हो 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यानी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। यानी गिवन में अगर लिख लें पहले से, तो गिवन में क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन में आपको R1 R2 कितना दे रखा है आपका, ये 3:2 3:5 दे रखा है। और इसी तरीके से हाइट का भी अनुपात दे रखा है, H1 H2 का क्या दे रखा है आपको 2:3 दे रखा है। आप कह सकते 2:3 दे रखा है ना। अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, 2:3 भी लिख सकते हैं, 3:5 को 3:5 लिख सकते हैं। अब देखो पूछा क्या आपसे, तो इनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अब 2 है तो ऊपर वाले को 1 1 मान लेंगे, नीचे वाले को 2 2 मान लेंगे। अच्छा 2 पाई कट जाएगा, ये तो कांस्टेंट होता है। बचा कि आपका R1 H1 R2 H2, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। ठीक है,
कितना दे रखा है आपका, ये 3/5 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आपका कट जाएगा तो कितना है 2/5 आ जाएगा, और 2/5 आ जाएगा तो क्या रेशियो हो जाएगा आपका 2:5 आ जाएगा, 2:5 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए हैं? चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं फिर दे रखा है और अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। तो देखो सब कुछ क्वेश्चन सेम है, बस क्या है कि इस बार आयतन का आपसे पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। अब पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस की वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है, इधर 3 दे रखी है, h1 h2 की वैल्यू आपका 5 और 3 दे रखी है। अच्छा इनमें स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी लगा लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी आपका 20:27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी के पूर्णतया पानी भर गया है। यदि इसमें 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी के पानी के स्तर में कितनी कमी आ जाएगी। तो देखो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 11 लीटर दे रखा है, तो 11,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ब्यास दे रखा है 35, तो 35 ब्यास दे रखा है, तो इस 35.2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ पाएँ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो वॉल्यूम है और जो हमारे फार्मूले से वॉल्यूम आता है, फार्मूले से वॉल्यूम क्या आता है, πr² आता है। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और इक्वल कर देंगे तब हमें h मिल जाएगा, क्योंकि h ही पूछा है। तो h बराबर क्या आ जाएगा, यानी ये वाला वॉल्यूम अपॉन क्या आ जाएगा आपका, ये πr² आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर v आपको यानी 11,000 दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, रेडियस क्या मैंने बताया अभी बताया 35.2 आ जाएगी, तो 2 टाइम्स लिखने का स्क्वायर होता है वैल्यूम में। ठीक है, अब इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11/3/7। कैसे, देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये कट गया आपका। ठीक है, 2 1 जा 2, 11 2 जा, ये भी कट गया आपका। ठीक है, और अब देखो अब इसको दोबारा काटिए, दोबारा जितना बचा उतना लिख के काटिए, तो आपका 11/3/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अगला बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबे एक तांबे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास का एक तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तो तार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो तार की त्रिज्या ज्ञात करो, तो फिर वही बात आ जाएगी कि जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जो कह रहा है वो तांबे की छड़ का आयतन और तार का आयतन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तांबे की छड़ का आयतन जो होगा वो तार का आयतन जो होगा आपस में इक्वल होगा। अब देखो πr²h सही फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा, πr²h इधर भी और πr²h इधर भी लगेगा। अब देखो इधर पाई की वैल्यू ये रखी हुई है और छड़ यानी कि 1/2 हो जाएगी। ठीक है, जो कि देखो 1/2 क्या हो जाएगी, क्या व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब व्यास को रखा है तो मैंने कहा था कि उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तभी रेडियस आएगी। ठीक है, तो 1/2 कर दिया, और हाइट देखो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर लंबे, तो 8 सेंटीमीटर कर दिया गया। इसी तरीके से इधर भी πr² हो जाएगा, और इसका आपको देखो कितना, जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तो यहाँ पर 18 मीटर है, और ये देखो क्या था, ये सेंटीमीटर में था, तो 18 मीटर को जब सेंटीमीटर में 1800 यानी 1800 हो जाएगा। ठीक है, जब इधर सेंटीमीटर में रखा है इधर भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये रख दिया। अब जो कट रहा है काट दीजिए। पहली बात तो पाई से पाई कट जाएगी, बराबर में एक दूसरे से एक जैसे अंक कट जाते हैं। ठीक है, और इधर 1 × 1 ही रहेगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इस 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस r² की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1/900 आ जाएगा, और 1/900 को क्या लिख सकते हैं, 900 को लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बताए थे जब स्क्वायर इधर भी लगा हो स्क्वायर इधर भी लगा हो, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/30 आ जाएगी आंसर। बात समझ पाएँ। अब बेलन के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक धातु के बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर यानी हाइट आपको 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर कुछ सिक्के बनाए जाते हैं।
जब कोई चीज़ पिघला दी जाती है तो हमेशा याद रखना उसका वॉल्यूम निकाला जाता है। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है बेलन का आयतन, और उसे पिघलाकर क्या किया जाता है, यदि प्रत्येक सिक्के के 0.75 सेंटीमीटर और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर हो तो सिक्कों की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ये कोई सिक्का है, इसको गला करके छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, तो इन दोनों का आयतन को अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो इतना बड़ा सिक्का था, फिर छोटे 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 सिक्के बनाए गए हैं, तो अब देखो सीधी सी बात है, इसका जो मटेरियल होगा उतने में से तो इतने सिक्के बनेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, बड़े वाले का छोटे वाले से आयतन निकाल के डिवाइड कर देते हैं। तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला आपका यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। ऊपर वाले की वैल्यू 3 × 8 हो जाएगी, क्योंकि तो रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। हाइट इसकी आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है, वही 3 × 3 × 8 हो गया। यहाँ की बात करें तो कितना दे रखा है, 0.75 दे रखा है। अच्छा 0.75 को अगर सॉल्व करो तो 75 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। क्यों 100 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे, 0 आ जाएगा। 25 × 75, 25 को 100, यानी 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। रेडियस की अगर हाइट की बात करो 0.2 दे रखा है, 0.2 है, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, 2 × 9 2, 2 × 5 10, यानी 1/5 आ जाएगा। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे 640, यानी कितने सिक्के बन जाएंगे, 640 सिक्के बन जाएंगे। तो आपको बैलेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। शंकु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शंकु मतलब कोण पर आधारित प्रश्न। कोण की अगर बात करें तो कोण में आप कोण का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, यानी कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर रेडियस यही रहेगी, ये आपकी हाइट हो जाएगी, और जो एल दिया है ये आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा, ठीक है। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है। स्लैंट हाइट इसमें नया होगा, बाकी रेडियस, हाइट है ना, पाई की वैल्यू सब कुछ सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई, त्रिज्या, लंबाई 8 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई और त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा है शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करिए। त्रियक मतलब स्लैंट हाइट, यानी इसको एल से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका होता है √h² + r² होता है। तो यहाँ पर देखो h की वैल्यू रख दिया, r की वैल्यू रख दिया, 8 × 64 36 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 कितना बाहर निकल के आएगा, 10 आ जाएगा, यानी इसका स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, एक शंकु जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखो फिर वही बात है कि व्यास जब भी दिया होगा तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हाफ कर लेंगे, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो 5 हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, रेडियस हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फार्मूला अभी मैंने बताया था आपको, क्या होता है, एल बराबर √h² + r²। h की वैल्यू 12 है, यानी स्केल की 5 है, रख देंगे 12 बराबर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 5 × 50 = 25, 225 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और 169 किसका क्यूब स्क्वायर होता है, 13 का, आपका 13 आंसर आ जाएगा। तो अब क्या पूछा था कि अगर है तो इसका वक्त प्रश्न सी एस से ज्ञात करिए। तो सी एस से का फार्मूला क्या होता है, πr/l होता है। अब पाई की वैल्यू रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया, एल की वैल्यू रख दिया, जैसे रख दिया आपका आंसर आ गया। बात समझ पाए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक शंकु जिसके आधार का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 42 है, यानी हाइट कितने दे रखी है, 42 दे रखी है, जिसके आधार का क्षेत्रफल 140 दे रखा है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए किसी भी आयतन यही तो होता है। शंकु का आयतन में क्या बढ़ गया, सिर्फ 1/3 बढ़ गया है। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई ही क्या होता है, उसका आयतन, यानी कि वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आप कौन हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। ये आपको हाइट किसकी 42 दे रखी है। सॉल्व करेंगे तो 960 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु के जिसके आधार का व्यास दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको हाफ कर देंगे, रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, देखो 7 रखा है मैंने, 7 आ जाएगी। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, तो ऊंचाई भी यहाँ पर 24 रखी गई है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन फॉर्मूला अभी मैंने बताया, 1/3 πr² होता है। जैसे वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है 1/4, ठीक है, यानी 1:4 को 1/4 भी लिख सकते हैं। इनके आधार के व्यासों का अनुपात 4/5, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। तो मैंने बताया, देखो ऊंचाइयों का अनुपात की अगर बात करें
ऊंचाइयों का अनुपात आपको निकालना है, नहीं H1 H2 आपको निकालना है, तो H1 H2 की जगह H1 H2 ही रखेंगे। और 1/3 पाई 1/3 पाई आपका कट जाएगा। अब रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस कितना दे रखा है आपको, रेडियस आपको दे रखा है 4 और 5, 4 और 5 रख देंगे, तो ये देखो 4 और 5 रख दिया गया। 4 और 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25:64 आंसर आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे से बताते हैं, सेट कर लेते हैं, सेट कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 तथा उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। तो देखो अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तो 1 और 3 कर देंगे, देखो रख दिया मैंने। ठीक है, फिर इनके त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो ये रख दिया गया। अच्छा, ये सेम सेम है, कट जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 3/25 3:25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपसे कि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, देखो इस तरीके से दे रखा है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, 4:3 दे रखा है। यदि इसकी त्रियक ऊंचाई की लंबाई 10 सेंटीमीटर, त्रियक ऊंचाई की लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर, ये रख दिया मैंने। ठीक है, तो शंकु का गोला पृष्ठ ज्ञात करो, तो फार्मूला आपका वही रहेगा, बस वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पर h दे रखा है वहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 4 रखेंगे, और जहाँ r दे रखा है 3 रखेंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 4x का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 3x 4x लेंगे। जब सॉल्व किसी भी रेशियो को सॉल्व करने लगते हैं तो साथ में x ले लेते हैं। तो देखो 3x का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा, और 4x का करेंगे तो 16x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 25x आ जाएगा, 25 से करना 25, 25 चौको 100, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 जैसे आएगी तो ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, h और r मिल जाएगा। h आपका 4 2 8 हो जाएगा, और ये आपका 3 2 6 आ जाएगा, क्योंकि x के लिए 2 आई है। अब ये जैसे आ गया, फिर आपसे पूछा था इसका CSC ज्ञात करिए, और CSC का फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया था। क्या होता है CSC का फार्मूला, CSC का फार्मूला होता है पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू रखो, आंसर आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि h कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यदि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर हो तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इस गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले के आयतन पर तो इसका आयतन निकाल लो, उसका आयतन आपके बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, 12 × 12 हो जाएगा। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे 3 1 3 3 2 6, ठीक है, और जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देख भी सकते हो। क्या बोला है, एक शंकु की गोले का आयतन उसके बराबर है, तो बराबर कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका शंकु का आयतन है, ये आपका गोले का आयतन है, ये वैल्यू पुटअप कर दी इधर 4, ये अभी फार्मूला आपको बता दिएगा 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका फार्मूला होता है, गोले का फार्मूला होता है, स्पेयर का, स्पेयर ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको रेडियस आ जाएगी। ठीक है, या फिर पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर इक्वल करते तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस तरीके से करेंगे तो और आसान हो जाएगा। दोनों के आयतनों को इक्वल कर लीजिए, इक्वल करने के बाद जो कट 3 से 3 कट गया। ठीक है, पाई से पाई कट गया। अब क्या बचा इधर आपका रेडियस की वैल्यू बची है 6 बचा हुआ है, इधर आपका मतलब इधर आपका 4 बचा हुआ है, इसको भी काटिए, 4 3 12 काट दीजिए, तो आप क्या बचा आपका, और अब देखिए क्या बचा हुआ है, ये आपका 3 × 12 × 6 ये बचा हुआ है। अब देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये r³ है ना, ये r³ है,
अब देखो ये आपका आ जाएगा 12×3 = 24, यानी 6 दूनी 12। इस 12 को मैंने इस 12 को क्या लिखा, 6 × 2 लिख दिया। 6 दूनी 12 होता है, गुणे 3 और गुणे 6 पहले से दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब 6 × 6 ये बन जाएगा। ये वाला 6 पहले से था, ये वाला 6 हो गया, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो भी 6 हो जाएगा। 3 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्यूब लिखा है। अब देखो ये आपका r³ हो जाएगा, ये आपका 6³ हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। समझ पाए? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक शंकुआकार पहाड़ी है, एक शंकुआकार पहाड़ी है, और उस पहाड़ी में उस शंकुआकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर था। इसके आधार का क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो पहाड़ी का ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो πr² की वैल्यू दे रखी है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, नहीं 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। रेडियस की ये आपकी पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। बराबर की इस पार आएगी तो आपकी 7/12 हो जाएगी, और इसको एल काट लेते हैं तो देखो 22 7 154 होता है, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये 7 × 7 इधर नीचे 100 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वैल्यू है, तो इधर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है, नीचे इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 7/10 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/10 आ गया। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या कि यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल गई। अब h की वैल्यू मिल गई तो l की वैल्यू निकाल लेंगे। l बराबर क्या होता है, √h² + r² होता है। अब इसको अगर इस अंडर रूट को इधर भेज देंगे तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया कि हमको h की वैल्यू चाहिए। अब h की वैल्यू चाहिए तो h को लिख लेंगे, और ये l² दिया है, r को l की तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये या आपको l की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 25/10 दे रखी है, और ये आपका कितना दे रखा है, 7/10 दे रखा है क्या। एल देखो कितना आया था, देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई थी, 7/10 आई थी, और एल आप निकालना चाह रहे हो, एच दे रखा है, ओके। ठीक है, ये बात समझ, ये फॉर्मूला ही है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर उधर जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, यानी l² और h² + r² आ जाएगा। फिर इसको इधर भेज देंगे तो आपका h² बराबर l² - r² हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये फार्मूला बन गया है। क्या बन गया, a² - b² फार्मूला सुना होगा, क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है, ये तो फार्मूला होता है। यही चीज़ देखो कर लिया गया है यहाँ पर, एक में पहले ब्रैकेट में प्लस कर दिया गया, सेकंड ब्रैकेट में आपका माइनस कर दिया गया है। अच्छा, और यहाँ पर l की जगह पे 25/10 रखा गया है, और h रेडियस आपको पहले से आ गया था, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ भी कर दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि हाइट आपको कितना दे रखा था, 2.5 दे रखा था, तो 2.5 को जब आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 25/10 आ गया। और रेडियस आपकी निकल आई थी पहले से, रेडियस आपकी देखो 7/10 आ गई थी। अब जैसे इनको रखेंगे, यानी ये आपका हाइट रखी गई है, यहाँ पर ये आपका क्या रखा गया है, रेडियस रखी गई है, और मैंने ये भी बता दिया कि प्लस माइनस क्यों आया है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 + 7 32 हो जाएगा, और 25 से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 18 बचेगा, और 32/10 आ जाएगा, 18/10 आ जाएगा। अब देखो जितना कट रहा है उतना काट भी सकते हो। अब देखो ये इधर h² है ना, तो ऐसे सॉल्व करिए कि स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये 32 दिया हुआ है, 32 को लिख लीजिए 16 × 2, क्या लिख लीजिए, 16 × 2, और इस
2 को क्या करिए, इस 18 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 टू जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 16 आपका लिखा रहेगा, तो लिखा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर है, और 36 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और नीचे जो दिया है 10 इंटू 10, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आंसर एच एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6 चौक 24, यानी एच बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 6 चौक 24, यहीं पे कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा 6 कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 4 अपॉन 10, यानी 24 अपॉन 10, यानी 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए, आप देख सकते हो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान आधार व समान ऊंचाई वाले किसी बेलन शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। अब शंकु है और बेलन है, दोनों साथ में आ गए। इसका आयतन क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, बेलन का क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, एक रेडियस से एक रेडियस भी कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये 1/3 बचेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि रेडियस भी कट जाएगी, साथ साथ क्या बोला था कि समान, देखो ना, समान आधार की ऊंचाई तथा समान आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। सब कुछ तो समान है, तो क्या बचेगा, केवल 1/3, सब कुछ कट जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका है कि r बराबर h है, r बराबर h, यानी कि रेडियस भी समान है और ऊंचाई भी समान है, तो सब समान है, सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1/3 बचेगा, पूरा पूरा आपका ये कट जाएगा। तो 1/3 का मतलब 1:3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग कुछ गोले के भी प्रश्न देख लेते हैं, जो स्फीयर होता है, स्फीयर के भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे तो और सही रहेगा। स्फीयर की अगर बात करें तो स्फीयर में जो होता है एक ही फार्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और साथ साथ में देखिए इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। CSA और TSA इसके इक्वल हुई होते हैं, CSA और TSA इक्वल होता है, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको इसके सारे फार्मूले साथ साथ देखने हैं तो इसके लिए पहला वीडियो मैंने बना ही दिया था। एक गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10.5 दे रखी है, तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो देखो रेडियस दे रखी है, फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और 10/5 को लिख सकते हैं 21/2 लिख सकते हैं। क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स इसको लिखा गया है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आपसे पूछा है कि संपूर्ण प्रश्न है, TSA भी पूछा है, तो TSA का फार्मूला आता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 और पाई के वैल्यू रख देंगे 22/7, रेडियस के वैल्यू रख देंगे 21/2। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गोले का आयतन दे रखा है इतना, तो गोले की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए आयतन पहले से दे रखा है, तो आयतन के इक्वल कर देंगे, और जैसे इक्वल करेंगे तो यहाँ से रेडियस हम निकाल लेंगे। इस इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, और इस रेडियस को यहाँ पर रख देंगे CSA में, और CSA का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला है। अब अर्धगोला होगा तो जैसे मैंने आपको CSA TSA बताया है या फिर वॉल्यूम बताया है, तो वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, CSA का भी हाफ हो जाएगा, बस TSA इसका चेंज हो जाता है। TSA इसका क्या हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3/5, और CSA इसका 4 था तो 2 पाई r स्क्वायर इसका हो जाएगा। अर्धगोले की बात हो रही है, और 4/3 था वॉल्यूम, तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम, किसका, हेमिस्फीयर, अर्धगोले का मतलब हेमिस्फीयर। एक ठोस अर्धगोला है जिसके आधार का क्षेत्रफल 45 है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ मैंने अभी बताया कि क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो दिया एक अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी कि पाई r स्क्वायर दिया ही है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 135। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, एक जस्ते से बने एक गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इस गोले से 44 सेंटीमीटर व्यास तक तार खींचा जाता है, तो इस तार की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो जब भी ऐसे कोई बात होती है कि इस एक मटेरियल से कोई एक मटेरियल से ही कोई दूसरा मान लो वस्तु या फिर कोई भी बर्तन बनाया जाता है,
तो अगर तार बनाया जाता है, कुछ भी अदर वस्तु बनाई जाती है, तो सिंपल सी बात है, दोनों का आयतन क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे मान लो इतनी आटा है, इस आटे से आपने रोटियां जितनी बने, तो इस जितना आटा होगा उतनी तो रोटियां बनेंगी। उसी तरीके से आपका ये भी इक्वल हो जाएगा, यानी गोले का आयतन और तार का आयतन। अब तार का आयतन जो होता है वो बेलन जैसा होता है, और गोले का आयतन आपको पता है 4/3 होता है। इक्वल कर देंगे, पाई से पाई आपका कट जाएगा, बाकी जो वैल्यू दे रखी है पुटअप कर देंगे, एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर, धातु के बने 28 सेंटीमीटर, धातु के बने 28 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के पिघलाकर गोलियां बनाई गई हैं, और व्यास 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो व्यास को हाफ कर लेंगे, रेडियस निकालने के लिए आपको मैंने पहले बता दिया है। और जब भी आपको संख्या निकालना होता है वो भी बता दिया कि मैंने क्या करेंगे, बड़े वाले का आयतन छोटे वाले का आयतन के डिवाइड कर देंगे। तो बड़े वाला आयतन कैसा है आपका, सिलिंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और बनाना क्या है, गोले बनाना है, तो गोली या गोला बनाना है, तो उसका आंसर क्या हो, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, और रेडियस की वैल्यू रखेंगे बड़े वाले गोले की और नीचे छोटे वाले गोले की, जैसे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। देखिए रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 10.5 को आप 21/2 भी ले सकते हैं, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इसका आयतन ज्ञात करिए तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका दे रखा है, कह रहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ भी ज्ञात करिए। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 पाई की वैल्यू रख देंगे, आर यानी 21/20। और देखिए जो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर रख देगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से 3 गोलियाँ दे रखी हैं, 6, 8, 10 त्रिज्याओं की 3 गोलियां दे रखी हैं। इन तीनों को पिघला दिया जाता है, पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़ा गोला देखो, जो छोटा बनाया गया है छोटे छोटे बनाएंगे, और जो बड़ा आपस में इनके आयतन जो होगा इक्वल होगा, बस इन तीनों का आयतन प्लस इस अकेले का आयतन होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर ये लिखा हो, इसका भी आर लिखा है, इसका भी आर कॉमन मिल जाएगा, R1 R2 R3 लिख दिया गया है। तो ये कितना दिया, 6, 8, 10 दिया, ये इन तीनों को क्यूब करके सॉल्व कर लेंगे। और 4/3 पाई आर, 4/3 पाई ये कट जाएगा आपका। और जैसे सॉल्व करेंगे यानी इस आर की वैल्यू निकालेंगे, इस तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1728 आ जाएगा। और ये किसका क्यूब होता है, 12 का, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट भी देख लिया। मेंसुरेशन में आपके क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर्स, कोन और स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, यहीं से प्रश्न बनते हैं। सारे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।